इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रत्युत्तर देंगे। बोलिए, मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर को प्रत्युत्तर दूंगा। वो मुझसे बात करने पर है, मैं कहूंगा कि मैं सुन रहा हूं। आमीन। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मैं संडे थिएटर चलाया जाया करता था मूवी देखने। आई वॉज अ थिएटर लवर। मूवी देखने चला जाया करता था एवरी संडे, शॉपिंग करने, घूमने, खाने पीने। विदाउट माई नॉलेज, मुझे भी नहीं था कि बाइबल कहती है पूरे हफ्ते में 6 दिन मैं तुमको देता हूं कि तुम अपना काम काज करो। उन 6 दिन में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पर याद रख कि 7वां दिन तेरे परमेश्वर का दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है कि तू जाकर अपने लोगों के साथ उसकी आराधना कर, उसकी स्तुति कर, और 6 दिन में जो मैं तेरे लिए उसका धन्यवाद तो 7वें दिन कर। तो इस द होल वर्ल्ड में मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग 7वें दिन, संडे के दिन केवल आराधना ही करते। हमें प्रभु को धन्यवाद देना होता है। आई टेल यू द ट्रूथ, आज का संदेश, इवन कोई भी दिया गया संदेश, यदि आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, a tremendous blessings पाता है। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस मेरे जीवन में दरवाजे खोलती है। याद रखिए, आज्ञाकारिता मेरे जीवन में दरवाजा खोलती है। ईश्वर के हृदय को समझने के लिए मुझे सहायता करती है। मैं उस संसार को देख पाता हूं जो ईश्वर देखता है। मैं उस आवाज को सुन पाऊंगा जिसे ईश्वर सुनता है। मगर यह तभी होता है जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं। सच्चाई तो यह कि हम आज्ञाओं का ज्ञान रखते हैं कि आज्ञाएं कौन कौन सी हैं, पर हम आज्ञाओं का पालन करते नहीं हैं। इसलिए हम अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। आज संसार की जातियां कंफ्यूज इस वजह से, मगर जो ईश्वर को जानते हैं वो भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इवन ऐसे स्थान पे खड़े होकर वचन सुनाने वाले लोग, पासबान, सेवक लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो होता है परंतु मित्रता नहीं होती, संपर्क नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता गॉड के साथ। And the believer must have a connection with his Almighty God. आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है उनके साथ। Then we can hear and we can learn and we can understand his heart. अगर आपको लगता है मेरा ज्ञान मुझे बचा लेगा, तो बहुत बड़ी बात खराब हो जाएगी। परमेश्वर कहता तो है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बदुआई में, गुलामी में चली जाती है, नाश हो जाती है। दैट्स ओके। पर उसका अर्थ क्या है? ज्ञान को संभालने की बात नहीं हो रही है, ज्ञान पर एक्शन करने की बात हो रही है। करो उस काम को जिसकी आज्ञा मिली है। तो भजन संहिता 119 अध्याय 4 पद और सीधा 57 to 60 पद। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से मान जाए। क्या मतलब है यत्न का? परिश्रम। क्या अर्थ है परिश्रम का? मेहनत। इंसान अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए पसीना बहाता है, मेहनत, परिश्रम, तब जाके वो एक 3 वक्त का खाना खा पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आप सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनके उपदेशों को जो सुन रहे हैं, सिर्फ सुने नहीं परंतु यत्न के साथ उन्हें माने। यानी कि परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम कुछ नहीं होगा। बिना परिश्रम के हम खाना नहीं खा पाते। आटे की रोटी खाने के लिए भी पहले, अगर शॉर्टकट में बताऊं तो आटा निकाल के पानी डाल के गूंथना तो पड़ता ही है ना। और पूरा प्रोसेस बताऊं तो बहुत बड़ा है कि पहले खेत को तैयार करो, फिर बीज डालो, फिर पानी डालो, खाद डालो, बैठे रहो, तापते रहो धूप को, वो बढ़ेगा, फिर कटनी करो, फिर छाटना शुरू करो, फिर खत्तों में खट्टा करना शुरू करो, तब जाके दुकानों से हम तक, और तब जाके हमारी
थालियों तक पहुंचता है। इतना आसान नहीं है वो रोटी जो आपके मुंह में जा रही है। जब संसार का भोजन एक लंबे प्रोसेस के साथ, एक बड़े यत्न के साथ हमें हासिल होता है, तो परमेश्वर का मेल मिलाप, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत हमें कैसे हासिल हो जाएगी? प्रभु तो मेरे दिल में है, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं होता। प्रभु जानता है, कुछ नहीं जानते आप प्रभु के बारे में। मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी आप नर्क जा सकते हो। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाए। क्यों दिए उपदेश? क्यों संदेश दिया है उसने? क्यों बातें करता है वो? ताकि यत्न के साथ वो माने जाए। नाउ वर्स 57, अब पद 57 से 60 तक। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। दाऊद कह रहा है प्रभु मेरा भाग है, इसलिए मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं आप उसके वचनों के अनुसार चलूंगा। पता है वचन क्या है? वचन के साथ चलने का अर्थ क्या है? देखो, वचन के अनुसार चलना क्या है? अभी आप वॉक करो, गॉड, ये मैं गॉड तो नहीं सिखा रहा हूं, चलो। अभी इंसान अकेला है, अपने मार्ग पे अपने हिसाब से चल रहा है, इसे राइट एंड लेफ्ट का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है? ये उसके अनुसार चाल है जो लोग चल रहे हैं। आ जाओ, कहीं पर भी जा रहा है दुख उठाएंगे फिर। अब वचन के साथ चलना क्या है? दिखाओ, होल्ड माई हैंड्स, ये कनेक्टिविटी है गॉड के साथ। अब मेरे अनुसार चलो, कहां चलना है, कहां रुकना है, कहां मुड़ना है। I will lead you, I will guide you and I will teach you. Psalm 32:8। यही कह रहे हैं परमेश्वर। मगर इसमें भी एक डिफरेंस है कि ये तभी संभव होगा कि जब ये व्यक्ति जो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है, अकेला चल रहा है, अगर यत्न के साथ चलने की चाहत रखेगा कि वचन के अनुसार चलो, तो ईश्वर के हाथों पर ये हाथ देगा। Will you walk with me? ये यत्न है। कई लोग नहीं करते। नहीं परमेश्वर मैं आपके साथ ही चल, सुन तो लिया ना मैसेज संडे में, इनफ, पढ़ लिया ना इतना सारा, दैट्स ओके, पर आप अभी भी अकेले हैं। परमेश्वर कह रहा है वांट टू वर्क विद मी। ये कनेक्टिविटी हुई ना, तो दाऊद ने ऐसे ही कहा कि प्रभु मैंने निर्णय लिया, मैं अकेला नहीं चल पाऊंगा, आई नीड यू। अब तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। अब सोचो कि जिंदगी ऐसी हुई कितनी अच्छी होगी। No confusion at all, no problems at all. There will be joy all the time, all the days of our life. Give a big clap to Jesus. यत्न का मतलब है in action, हरकत में आ जाना, as it is, जैसा लिखा है वो करना। Then you will experience your Almighty God. Otherwise, सिर्फ ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा। I have experienced my God. The past 19 years, I experienced how to walk with God. मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। कैसे मना लिया उसने? कैसे मनाया होगा उसने? जबान से? नो। उसने अपने बिहेवियर को भी उस प्रकार से तैयार करने की कोशिश की होगी जिससे कि वो ये कह पाया मैंने मना लिया है तुझे। What you loved I love now। जो तुझे पसंद है प्रभु वो मुझे भी पसंद है, जो तुझे पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। अब तुझे मानना पड़े, मैंने तुझे मना लिया है। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? Love what he loved, what God loves, hate what God hates। ये मतलब है परमेश्वर से प्रेम करने का। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं तो आप उन्हीं बातों से प्रेम करेंगे जिनसे परमेश्वर करता है, और उन बातों से नफरत करेंगे जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है। So he was talking about his behavior। वो अपने नेचर के बारे में बात कर रहा है। मैंने तुझे मनाया है। देख प्रभु मैं झूठ बोलना छोड़ चुका हूं। देख मैं कुकर्मियों की संगति नहीं करता। देख मैं पापियों की मंडली में नहीं बैठता। मैं अपने आप को हर एक धर्म से बचा के रखता हूं। Look at me, oh God, मैंने तुझे मनाया है।
इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हवा में बातें नहीं हो रही है, उसने किया है उस काम को, तब वो कह पा रहा है गिव मी योर ग्रेस। देना पड़ेगा। 59 में लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। ये वाकई मुझे छूता है। 19 साल पहले मैंने एक कमरे में बैठकर अपनी चाल चलन को सोचा है। मैंने बहुत गंभीरता से इस निखिल उज्जैन को स्कैन किया है। मैंने अकेले बैठ के घंटों, आवर्स एंड आवर्स इन प्रेयर्स। एक करप्ट से भरा हुआ इंसान, हृदय के अंदर कोई सच्चाई नहीं, हृदय खराब है, मन खराब है, विवेक खराब है, आंखों में वासनाएं हैं, बुरी चीजें हैं, मुंह में गालियां हैं, झूठ है, सब प्रकार का धर्म है इस निखिल उज्जैन के अंदर। मेरे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो पाप से पीड़ित नहीं था। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा था। मेरी चाल चलन पर मैंने बहुत मेडिटेशन किया है, बहुत मनन किया है, बहुत चिंतन किया है। और मैं खुद ही कहता हूं ना, मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। तो जब मैंने मनन चिंतन किया अपने जीवन पर, तो मेरे जीवन में एक प्रकाशन आया, आई मस्ट वॉक विद गॉड। मुझे ईश्वर के साथ चलना चाहिए। देखिए, ऐसे जीवन का अंत भयानक होगा। मैं डरता हूं, मुझे डर लगता है नर्क की यातनाओं से। मुझे बहुत खौफ है, मैं नहीं जाना चाहता उस जगह पर। मैं अपने आप को चूटी मारता हूं, मुझे दुख होता है, और 1000 चाकू मैं नहीं खा सकता। कभी ना रुकने वाले प्रहार जो मुझ पर होंगे, मेरी आत्मा पर होंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है। मैंने अपनी चाल चलन पर मनन किया है। दाऊद ने भी यही किया। मैं अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनी का मान लिया। मैंने सोचा मुझे बदलना ही चाहिए। अब फिर उसने परमेश्वर की चेतावनियों का मान लिया। ठीक मैंने ऐसे ही किया था। थिंक अबाउट योर लाइफ। मैंने तेरी आज्ञा को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। और अब वो इस डिसीजन पे आ चुका है कि अब तेरी आज्ञा को मानने में देरी नहीं करूंगा। बहुत देरी कर ली, मां के गर्भ से निकलने तक बहुत देरी कर ली। अब नहीं, नो डिले एनी मोर। तेरी आज्ञा का पालन करने में विलंब नहीं करूंगा, अब फुर्ती करूंगा, फुर्ती करूंगा। जब आप ये सुन रहे हैं, होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था नहीं भूला। क्योंकि वो संसार में है ना। वो कह रहा है मैंने तो अपनी चाल चलन का निर्णय ले लिया, मैं यत्न से तेरी आज्ञा पे चलना भी चाहता हूं। मगर सेम टाइम वो कह रहा है कि मैं अपने जीवन के चारों ओर दुष्टता को महसूस करता हूं। ये दुष्टता, रस्सियां का मतलब ये नहीं कि दाऊद को किसी ने रस्सियों से बांध के रखा हुआ है, वो उसका एक आत्मिक अर्थ है। संसार की वो दुष्टता जिसमें वो अपने आप को देखता है मानो कि उसको रस्सियों से बांधा हुआ। अधर्म जो मुझ पे प्रबल होने की कोशिश करता है, मेरा पाप का पुराना चाल चलन जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है। दाऊद भी उन रास्तों से होके गया। आपके साथ कोई नई बात नहीं घटती। दुष्टों की रस्सियों से मैं बंधा हुआ हूं। पर अच्छी बात यह है, वो कह रहा है लाख दुष्टता है प्रभु मेरे चारों ओर, लाख बुराइयां हैं, वासना है, सब सारी गंदगी मेरे चारों ओर। मुझे लगता है मैं इनसे बंधा हुआ हूं, तो भी प्रभु मैं तेरी व्यवस्था नहीं भूलता, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है। Whether it's hard times and good times, I will walk with my God only. वो परमेश्वर की आवाज को नहीं भूलेगा। In the midst of sorrow, in the midst of sin and sinful life, he will remember his God. वो नहीं भूलेगा परमेश्वर की चितौनियों को। ऐसे जीवन जीना चाहिए हमको। अनेक लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं वचन नहीं पढ़ पाता। प्रभु तो जानता मैं कितना वीक हूं। आप कोई नई बात नहीं है आपके साथ। दाऊद इन चीजों से होके गया है।
उसने सोच समझ के निर्णय लिया that he will walk with his God till the end of his single breath. इसलिए कहता दुष्टों की रस्सियों से बंध चुका हूं, चारों तरफ दुष्टता है मेरे, बट गॉड आई रिमेंबर योर लॉज, मैं तेरी व्यवस्था को याद रखता हूं, मुझे पता है तेरी आज्ञा क्या कहती है। एंड फाइनली कहता तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। इसके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य है। पहले तो कहता है मैं दुष्टों की रस्सी से बंधा हुआ हूं, मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलूंगा, और फाइनली कह रहा है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण आधी रात को उठकर तेरा धन्य, यानी कि मैं दुष्टता के बीच में भी तेरे नियम के आधार पर पवित्र जीवन जी पा रहा हूं प्रभु। इसलिए सुबह उठकर तुझे थैंक यू जरूर बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं लाख बुराई में हूं, मैं लाख दुष्टता के बीच में रहता हूं, और मुझे जीना ही होगा जब तक मैं जीवित हूं, मगर तेरे धर्ममय नियम जिसको मैं नहीं भूलता वो मुझे उसी बीच में पवित्र बनाए रखने में मेरी सहायता करते हैं। मैं धन्य रहता हूं तेरे कारण, मेरे पांव नहीं फिसलते प्रभु तेरे धर्म में नियमों के लिए। थैंक यू दिल से प्रभु कि तेरा वचन मेरे पास है। आई हैव द स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन इन मी, उसके अंदर एक आत्मिक संविधान है, इसलिए वो पवित्र जीवन जी पाया। हेलो, आप नहीं जी सकते? ये वचन पढ़ो तभी जी पाओगे। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। डोंट केयर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ढेर सारे लोग मेरे बारे में गलत विचार रखते हैं अभी तक। हु केयर्स? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है ये सोचो। लेकिन दाऊद ने ही कहा था मैं पापियों की मंडली में नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दिल में ऐसा डिसीजन लिया है। ऐसे डिसीजन के साथ मैंने अपने सके संबंधी, अपने पुरुष रिश्तेदारों को भी त्याग दिया है। मैंने ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं, गॉड नोस वेरी वेल आई लव देम, बट मैं उन्हें बस प्रार्थना में याद रखता हूं। पर मैं अब उनकी संगति में नहीं बैठता। उनकी संगति में मौत है, उनकी संगति में पाप है, उनकी संगति में दुष्टता है, हर प्रकार की बुराई वहां मौजूद है। आई नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम देम। मैं दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, चाहे वो मेरी ब्लड लाइन के लोग क्यों ना हो। आपको भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। ये बाइबल क्या कहती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यू नीड टू बी सेपरेट। लोग नहीं समझेंगे आपके समर्पण को, तो मेरा समर्पण मेरे ईश्वर के संग चलने के लिए मैंने हमेशा के लिए त्याग दिया उन सबको। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरी चाल चलन खतरे में पड़ती है और मैं उसका सौदा नहीं कर सकता कभी भी। आपको भी ऐसे जीना चाहिए। दाऊद ऐसे ही जिया था। आधी रात को उठकर वही लोग धन्यवाद कर सकते हैं। हर वक्त वही उसके सामने घुटने टेक थैंक यू बोल सकते हैं जिन्होंने वाकई वचन के द्वारा सामर्थ को प्राप्त किया है कि वचन उनकी हेल्प कर रहा है जीने के लिए। हेलो, अगर आवश्यकता के वक्त पर किसने आपकी सहायता की हो, व्हाट विल यू से? थैंक यू। थैंक यू बोलेंगे ना? बस सहायता सामने है तो भी सहायता ना लिए तो व्हाट काइंड ऑफ थैंक यू? किस प्रकार का धन्यवाद? अनेक मसीह लोग ऐसे हैं, हाथ में परमेश्वर का संविधान है, वचन है, पर इससे कोई हेल्प नहीं होती उनकी, क्योंकि वो हेल्प लेना नहीं चाहते। उड़ीसा में मेरे एक फ्रेंड थे, ही इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड देयर। वो कहते हैं पास्टर निखिल, एक दिन विश्वासी के घर गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं चला गया। वो समझ गया उस घर की हालत किस वजह से इतनी खराब है। उन्होंने इन एक्शन कुछ करके दिखाया जिससे कि उनकी आंखें खुल जाए। उनके घर में कुछ था, क्या था? पहले वो अंदर गए, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, बैठ गए। फिर मैंने कहा पानी दे गया, हाँ पानी पी लेंगे। तो अचानक उनका ध्यान एक जगह पर गया और खड़े हो गए। अरे प्रभु आप यहाँ पर हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी हिम्मत कैसे हुई बैठने की। और उसने कहा कहाँ है प्रभु? अरे किधर है प्रभु? अरे वो है तो वो तो वहां खड़े। कहाँ है भाई, इतने सालों से हमें नहीं दिखा प्रभु। वो कह रहे अगर आप मुझे आज्ञा देते तो मैं जाऊं क्या? ठीक है जाओ।
वो गया, सामने एक स्लैब बना था, कोने में एक धूल पड़ी हुई बाइबल वहां पड़ी हुई थी। उसने वहां से किताबों के पीछे निकाला कि ये है ना प्रभु। इनको देख के मैं खड़ा हो गया था, धूल पड़ी हुई थी उस बाइबल पर। इसलिए वो टॉर्चर हो रहे थे संसार में। जीवन उनके पास ही था, पर कभी उन्होंने उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। ऐसे लोग धन्यवाद करेंगे ईश्वर का। आप धन्यवाद भी अपनी मर्जी से देने के योग्य नहीं है। मेरे शब्द सुने आपने? थैंक यू भी आप और मैं लायक नहीं कि अपने बल से बोलते हैं उनको थैंक यू। ये भी यहीं से निकलेगा। खोखला धन्यवाद प्रभु को स्वीकार नहीं। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंधा हुआ था, पर तेरे नियमों ने मेरी सहायता की। इसलिए आधी रात उठकर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दाऊद तेरे मन के अनुसार जी पाता हूं। आप वचन समझ पा रहे हैं? और सुनिए, 63 में वो कहता है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। देखो, दाऊद ने तुरंत अपनी कम्युनिटी चेंज कर ली उसने। लिखा है बुद्धिमानों की संगति करो, प्यार सबसे करो, पापी से भी प्यार करो मगर पाप से नफरत करो। उनकी संगति करके बर्बाद हो सकते हो आप। वो क्या कहता है? जितने तेरा भय मानते हैं, अब से प्रभु जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे उपदेशों को मानते हैं, अब मैं उनका रिश्तेदार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? विपत्ति के दिन, कलेश के दिन, दूर रहने वाले सगे भाई से निकट रहने वाला पड़ोसी ज्यादा उत्तम है। मैं रोऊंगा तो सबसे पहले वही पूछेगा, भाई साहब, बहन क्या हुआ? भाई बहन तो पता नहीं कब आएंगे, पहले तो पड़ोसी करेगा जो करेगा। इसी यीशु ने मुझे सिखाया कि पड़ोसी सिर्फ मेरे ही परिवार के लोग नहीं हैं, पड़ोसी पूरा विश्व मेरा पड़ोसी है। मैं अपने जीवन में कई कलेशों से होके गया, सिर्फ कह के बीच में भी, पर आप लोगों ने मुझे कई बातों तक समस्या से निकाला। ऑनलाइन, लाइव और जितने लोग बैठे हैं, आप सब जानते हैं कभी कभी मैं टफ रास्ते से होके गया, बट यू पीपल हेल्प्ड मी। और मैं भी आपसे कहता हूं कि आपके वक्त पर मैं निखिल उज्जैन खड़ा रहूंगा। सो जिस तरह भय मानते हैं, तेरे उपदेशों पे चलते हैं, उन सबका अब मैं संगी हूं। मैं अब पापी जीवन जीने वालों का संगी नहीं हूं। उनके लिए तो मैं बोझ रखता हूं, प्रार्थना करता हूं उन्हें मौका मिले बदलने का, परंतु मैं उनका संगी हूं जो तेरा भय मानते हैं, जो तेरे संग चलते हैं। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा दे। इसलिए वो प्रभु की करुणा मांग रहा है, और अधिक मैं तेरी विधियों को जानने पाऊं, उस पर चलने पाऊं। ये है आज्ञा। उस आज्ञा के आधार पर एक जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सपोपदेशक 8 अध्याय 5 पद में लिखा है, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 8 एंड वर्स 5, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो आज्ञा को मानते हैं, सीखने के लिए बता रहा हूं, जो आज्ञा को मानते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। वो हर प्रकार के समय का भेद समझ जाते हैं। हालेलुया। लोग नहीं समझते, पर जो बुद्धिमान होते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं, और वो समय और असमय का भेद समझ जाते हैं, हर एक न्याय को समझ जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है वो हर प्रकार के जोखिम से बचते हैं। मरियम और यूसुफ प्रभु के सामने धर्मी थे। क्या इजराइल में और लोग धर्मी नहीं थे? कि इन पर स्पेशल ग्रेस आ गया? यस, दे वर स्पेशल बिफोर गॉड। हाउ? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर। समस्त इजराइल के अंदर यही दो मनुष्य ऐसे थे जो ईश्वर के सामने धर्मी थे। धर्म का नाटक नहीं था इनके पास। मरियम के पास जब जिब्राइल आया तो क्या कहा? तू धन्य है।
परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो परमेश्वर के सामने धर्मी थी, एक्चुअल में धर्मी थी, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसकी कोख से लाने का निर्णय लिया। अब क्योंकि वो प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में थे, उनके जीवन में व्यवस्था थी, वचन था, वचन के अनुसार चलना था, तभी तो वो परमेश्वर के मार्ग को समझ पा रहे थे। जब पता लगा कि हेरोदेस बालक यीशु को मारने पर है, तो यूसुफ को कैसे बता दिया गया? बालक उसकी मां को लेकर उठ और मिस्र में चला जा। प्रोटेक्शन, न्याय और समय के भेद को वो समझने वाले लोग थे और जोखिम से बचने वाले लोग थे। जो ऐसी कनेक्टिविटी में रहता है वो हर जोखिम से बचेगा। प्रभु ने मुझसे कहा है कि संसार में अब जो चल रहा है उस वक्त में हम आ गए। आपको एक न्यूज बताऊं, एक अपडेट न्यूज बताऊं। मैं भी इस पे बिलीव नहीं कर रहा हूं क्योंकि बस मैं प्रार्थना, पर देखो कहां तक लोग सोचने लगे हैं। पृथ्वी पर इस तरीके से हलचल मची हुई है इन दिनों में। आप बीबीसी चैनल देखो, आप न्यूज चैनल्स देखो, अच्छे चैनल्स देखो, तब पता लगेगा। इंडिया वाले चैनल तो आपको एक ही चीज दिखा रहे हैं बस। आप सही चैनल्स देखो तो वर्ल्ड में क्या घट रहा है, तो लोग अब पुकार उठे और लोगों से सवाल कर रहे हैं, क्या हम अंतिम 7 वर्षों में रह रहे हैं? क्या अंतिम 7 वर्षों के ये 3.5 साल है जिसमें हम रह रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि अगले 3.5 साल भयानक होंगे पृथ्वी पर। देखो ये चर्चा चल रही है बीबीसी पर ये तो एक वर्ल्ड टॉक है जो चल रही है। देखो हम कितने करीब आ गए ना, ऐसी इतनी गहरी बात प्रकाशित वाक्य की चल रही है यहां पर। प्रभु ने मुझसे कहा है पर्सनली, मेरी आत्मा में लॉर्ड्स पावर का परिवार, लॉर्ड्स पावर से जुड़े हुए लोग अगर ईश्वर के हृदय को समझकर आज टेस्ट चल रहे हैं, आज टेस्ट, तो जो भी जोखिम आ रहा है वो एक भी जोखिम उनके जीवन पर नहीं आने वाला। हालेलुया। परमेश्वर बचा लेगा। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा। बुद्धिमान का मन समय न्याय का भेद जानता है। आप समय और न्याय का भेद तभी समझ पाते हैं जब आप बुद्धिमान होते हैं। तो हमें एक ऐसा मनुष्य बनना चाहिए जो यत्न से रिएक्ट करे परमेश्वर की बातों पर। यही नहीं कि हाँ 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 अच्छा है, ये लिखा है, फिर प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997777570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।